कुर्ते में स्लीव के लिए कपड़ा कैसे निकालें, हर साइज़ में गोलाई के लिए कितनी दूरी रखें और स्लीव की कटिंग कैसे करें, ये सभी बातें मैं ड्राफ्ट पर फॉर्मूले के द्वारा बताने वाली हूँ। हाय वीवर्स, वेलकम टू सिलाई मंत्रा। मैं गायत्री आसेरी आज आपको स्लीव की पूरी जानकारी बताने वाली हूँ और यह फार्मूला जिस स्लीव की लंबाई 4 इंच से ज़्यादा होगी उसी पर ही लागू होगा, क्योंकि 4 इंच से कम की आप स्लीव बनाते हो तो उसकी कटिंग थोड़ी अलग होती है। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो जैसे आप देख सकते हो कि मैंने 34 साइज़ के हिसाब से यहाँ पे पीस निकाल के रखा हुआ है। तो आपको पीस कैसे निकालना है तो मैं आपको पूरा बता देती हूँ। तो जितनी भी आपकी चेस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड कर लेना है और 4 से डिवाइड करने के पश्चात उसमें आपको आधा इंच प्लस करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 34 को 4 से डिवाइड किया तो मेरा 8.5 इंच आता है। अब 8.5 इंच में मैं आधा इंच प्लस करूँगी। प्लस करने के बाद ये मेरा हो जाता है 9 इंच। तो मैं 9 इंच कपड़े की चौड़ाई यानी कि फोल्ड में 9 इंच कपड़े की चौड़ाई रखूँगी। तो आपको भी ऐसे ही करना है कि आपको 4 से डिवाइड करना है और आधा इंच उसमें प्लस करना है और जितना भी आपका आता है उसमें आपको फोल्ड में उतनी ही विड्थ कपड़े की रखनी है। तो मेरे ये पास सिंगल है तो आपको 2 फोल्ड में कपड़ा लेना है। तो इस प्रकार वो 4 फोल्ड में कपड़ा हो जाएगा फोल्ड करने के बाद। अब इसके बाद आपको लंबाई के लिए क्या करना है कि जितनी भी आपको स्लीव की लंबाई रखनी है उसका निशान लगाना है और निशान लगाने के बाद आपको जितना भी दबाव रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे 1.5 इंच रखा है तो 1.5 इंच को आपको दबाव रखना है और साइड में आपको सिलाई के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। यानी कि कुल मिला के आपको जितनी भी लंबाई रखनी है उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है, उसके बाद ही लेंथ लेनी है। इसको आसानी से समझने के लिए मैं आपको कपड़े पर डेमो बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया हुआ है, कपड़े को आपको फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड करने के पश्चात इसको एक बार और फ़ोल्ड कर लेना है। तो मैं इसको एक बार और फ़ोल्ड करूँगी। तो इस प्रकार जैसे मैंने फ़ोल्ड किया और ये कपड़े की लंबाई है और ये कपड़े की चौड़ाई है और कपड़ा 4 फोल्ड में हो चुका है। तो इसी प्रकार आपको 4 फोल्ड करते हुए कपड़े को निकालना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये पीस निकाला हुआ है तो मैंने ये सिंगल निकाला है, आपको 4 फोल्ड में निकालना है। ऊपर से ये फोल्ड और नीचे से ओपन है। अब इसके बाद गोलाई के लिए निशान लगाना है और मेन समस्या यहीं पर आती है कि हर साइज़ में गोलाई की दूरी कितनी रखें। तो मैं यहाँ पर आपको सिंपल फार्मूला बताती हूँ कि जितनी भी आपकी चेस्ट साइज़ है उसको 12 से डिवाइड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 34 को 12 से डिवाइड किया तो मेरा आता है 2.8। तो जितना भी आपका आता है यहाँ पर आपको उतना ही मेज़रमेंट लेना है। तो मैं यहाँ पर 2.8 का ही मेज़रमेंट लूँगी और उतना ही यहाँ पर निशान लगाऊँगी। तो आपको ही ऐसा करना है। तो जैसे मेरा ये 2.8 यानी कि ये 2.8 का निशान आता है, यानी कि 3 इंच में एक सूत कम। तो मैं यहाँ पे 2.8 का निशान लगाऊंगी। अब इन दोनों निशानों को मिला देना है। तो मैं यहाँ पर आपको गोलाई का भी सिंपल मेथड बताऊंगी। तो पहले भी मैंने गोलाई की वीडियो डाली हुई है तो उसका फार्मूला थोड़ा अलग है और इसका अलग है। अब इसके बाद आपको आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल का निशान आप मेज़रमेंट लेकर भी लगा सकते हो या फिर जिसका हैवी साइज़ है उसमें, यानी कि जिसका 34 में हैवी साइज़ है तो वो आर्म होल का निशान 8 इंच का लगा सकता है और यदि वो स्लिम है तो 7.25 इंच का। तो मैं यहाँ पे 8 इंच का निशान लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब इसके बाद ऊपर वाले और नीचे वाले निशान का सेंटर पॉइंट निकालना है। तो मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट का निशान लगाऊंगी। अब निशान लगाने के बाद आपको आधा इंच यानी कि इस पॉइंट से आधा इंच बाहर की तरफ एक और निशान लगाना है और ऊपर की तरफ आपको 1.5 इंच और निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाना है। अब तीनों पॉइंटों को गोलाई देते हुए मिला देना है। तो मैं इसकी गोलाई कर दूंगी। स्लीव की गोलाई का दूसरा मेथड देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। तो उसमें भी मैंने सिंपल मेथड से गोलाई बताई है। तो आप किसी भी तरीके से आप गोलाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे गोलाई कर दी है। अब इसके बाद सेंटर पॉइंट वाले निशान से नीचे वाले निशान का आपको सेंटर पॉइंट निकालना है और उससे 1/4 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच यानी कि 1/4 इंच का अंदर की तरफ निशान लगाया है। अब उसके बाद सेंटर पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट का भी आपको सेंटर पॉइंट निकालना है और उससे भी आपको 1/2 इंच बाहर की तरफ निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब इन सारे पॉइंटों को गोलाई देते हुए आपस में मिला देना है। तो मैं आपको गोलाई करके दिखा देती हूँ। इस मेथड के द्वारा आप हर साइज़ के स्लीव की कटिंग कर सकते हो और उसकी गोलाई कर सकते हो।
तो मैंने यहाँ पे स्लीव की जो विड्थ रखी है और आर्म होल की जो मैंने लंबाई रखी है वो मैंने कुर्ते के स्लीव के हिसाब से रखी है, ब्लाउज़ के हिसाब से नहीं रखी है, क्योंकि ब्लाउज़ में जो स्लीव की विड्थ कम रखी जाती है और आर्म होल की जो लंबाई है वो भी कम रखी जाती है। तो मैंने इसकी गोलाई कर दी है। अब इसके बाद आपको फिटिंग का निशान लगाना है। तो लेकिन उससे पहले जितना भी आपने दबाव के लिए यानी कि फ़ोल्ड करने के लिए रखा है कपड़ा, पहले उसको आपको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपको मोरी का निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच का मोरी का निशान लगाया है और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा यानी कि दबाव के लिए रखा है, एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। अब उसके बाद फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से आपको मिला देना है और नीचे जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसके मार्जिन वाले निशान से आपको मिला देना है। तो आप ज़्यादा मार्जिन भी रख सकते हो। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ। तो मैंने स्लीव की कटिंग कर दी है। तो ये थोड़ा साइड में और बचा तो मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो आप इस फॉर्मूले इस मेथड के द्वारा आप किसी भी साइज़ की स्लीव की कटिंग कर सकते हो। तो ये मैंने नीचे से फिटिंग वाले निशान में भी नोचेस लगा दिया है। तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि इसकी गोलाई कैसी आई है। तो ये देखिए कितनी सुंदर गोलाई आई है। तो आप भी इसी प्रकार गोलाई कर सकते हो। और गोलाई यानी कि स्लीव की कटिंग करना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये थोड़ा यहाँ से तिरछा है, तो जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये अपने आप ही सेट हो जाएगा। तो आज मैंने आपको स्लीव के कटिंग की पूरी जानकारी दी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।